नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रही हैं, अच्छी नौकरी है और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं। अभी वैवाहिक जीवन के विषय में इनको जानना है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि विवाह के योग बन रहे हैं। तो अभी समझाना है इनको वैवाहिक जिंदगी को लेके क्या कुछ समस्याएं दिख रही हैं या कैसी आपकी जिंदगी रहेगी शादी के बाद। इस विषय पर पूर्णतः हम विचार करेंगे। तो आज की वीडियो उन सभी जातकों के लिए महत्वपूर्ण है जो खास करके अपनी वैवाहिक जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को ठीक भी करना चाहते हैं अगर कुछ गड़बड़ी हो तो हम बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत ही लॉजिकल तरीके से चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखा जाएगा, फिर इनके नेगेटिव चीज़ को देखा जाएगा, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके तरीके का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके तरीके को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो गजब की पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित है। गजब की पॉजिटिविटी। अब वो पॉजिटिविटी कैसी थी और उसके उपरांत इनके जिंदगी पर क्या कुछ फल आना था उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। तो इनकी अतली को देख के डेफिनेटली लगा कि ऐसी महिलाएं अपने जिंदगी पर बड़ा कार्य करती हैं क्योंकि हर वो चीज़ इनके अतली पर अवस्थित है, तरक्की को लेके, कैरियर प्रॉस्पेक्टस से, धन आगमन को लेके, जो कि बड़ी ज़बरदस्त है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो एक और क्लियर पिक इनका मैंने मंगाया है, उसको हम थोड़ा आपको दिखाना चाहेंगे। ये वाला पिक मुझे थोड़ा क्लियर तो लग रहा है, अभी थोड़ा क्या ज़्यादा ही क्लियर लग रहा है। अभी मैं एक एक पॉजिटिव चीज़ों को दिखाऊंगा। तो ये रही इनकी भाग्य रेखा, ये स्ट्रांग दिखने वाली फीट लाइन जो कि बड़ी ज़बरदस्त है। आगे भी इनकी भाग्य रेखा बन रही है बड़ी खतरनाक। तो भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। तो जहां भी जाएंगी, जिस भी घर में शादी होगा, नो डाउट आप भाग्यशाली रहेंगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन शादी के समय लोगों को थोड़ा परहेज तो करना चाहिए। अभी मैं उस परहेज का चर्चा करूंगा। तो ये इनकी पहली तो हो गई बहुत अच्छी भाग्य रेखा। उसके उपरांत सूर्य रेखा भी एक बड़ी अच्छी है और बहुत ज़बरदस्त ही है। और आगे भी सूर्य रेखा के बड़े अच्छे ब्रांचेस हैं, 2 दिख गई हमें। और यहाँ पर से कुछ आपके स्क्वायर हैं जो मल्टीपल प्रॉपर्टी को लेके इंडिकेशंस दिखा रही है। आगे भी यहाँ पर से भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के पूर्णता योग अवस्थित है। आगे भी ये कुछ भाग्य रेखा बन रही है बहुत खतरनाक। उसके उपरांत सारे ही अतली पर प्रगति के योग हैं जो कि समय समय पर कुछ बड़े बड़े भी हैं, कुछ छोटे छोटे भी हैं, लेकिन जनरली आपकी प्रगति के योग आपके अतली पर जरूर से है। तो ये सारी प्रगति को दर्शा रही है। डेफिनेटली इस संदर्भ में जातक की जिंदगी पर तरक्की प्रगति होती है। यहां से भी कुछ आपके यात्रा के लाइन से, ये सारी पॉजिटिविटी है। इसके उपरांत एक मरकरी लाइन एकदम यहां से चला है। तो आगे चल के कुछ व्यापार से भी धन लाभ और एक आपकी बड़ी बढ़िया सी मनी ट्रायंगल बनी है। तो धन आगमन को लेके, धन संचय को लेके, धन एक्यूमुलेशन को लेके बहुत ही अच्छे योग अतले पर अवस्थित हैं। इसके उपरांत एक बहुत ही अच्छी बुद्ध रेखा, ये भी देख लो। यहाँ से भी एक बुद्ध रेखा के ब्रांचेस हैं, आगे भी बुद्ध रेखा के ब्रांचेस हैं। मतलब ये कमाल की है, कमाल की है। कुछ टूटी हुई भी है, वो नेगेटिविटी है, उसको मैं दिखाऊंगा। ये एक सपोर्ट की लाइन है जो भाग्य रेखा को ये सपोर्ट कर रही है। ये वाली लाइंस, सारे लाइंस के मतलब को समझाया जाएगा। आगे भी देखो, ये सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बड़े अच्छे हैं। उसके उपरांत एक बहुत ही अच्छी बुद्ध पर खड़ी लाइंस है। ये जातक की इंटेलिजेंसी को दर्शाती है कि जातक कितने तेज होते हैं। मंगल रेखा बड़ी अच्छी है। आने वाले समय में सफलताओं को, साथ ही साथ आपकी आयु को लेकर जो भी डाउट्स आपके मन में होंगे वो मत रखना, क्योंकि यहां पर से ये दीर्घायु सेंस में बातों को बताती है। इसके उपरांत एक बढ़िया स्क्वायर बृहस्पति पर एक से ज्यादा बन रहा है। तो ये बढ़िया पॉजिटिविटी है। इस संदर्भ में अगर मैं इनके लिए ये बात कह ही रहा हूं कि आगे आपकी तरक्की होगी तो वो डेफिनेटली होगी, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। उस तरक्की को लेके ज्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये थी पहली पॉजिटिविटी, डेफिनेटली होगी। इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है ना। तो करियर प्रॉस्पेक्टस है तो अभी हम पूर्णतः विचार करेंगे जब ये आपके जीवन रेखा पर आएंगे। लेकिन अभी मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी तरक्की लिखवा के लाई हो आप। करियर प्रॉस्पेक्टस से अगर मैं बात कर लूँ,
धन संचय को लेकर बात कर लूँ, धन आगमन को लेकर बात कर लूँ, जिंदगी पर तरक्की को लेकर बात कर लूँ, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी पर तरक्की होगी। और ऐसी अवस्था जिस भी जातक के हाथ पर है वो भी अपनी जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही करते हैं। तो ये पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। नेगेटिव चीज़ पर विचार करने से पहले ना हम इनके एक प्रश्न को सुनना चाहेंगे वैवाहिक ज़िंदगी को लेकर, क्योंकि इनकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो अभी कुछ हम बातों को बताना चाहेंगे कि क्या परहेज करने की आवश्यकता है, और अभी आपके पास समय है, अभी आप ये जरूर से कर सकती हैं। नहीं तो जिनके पास समय नहीं रहता वो तो नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे जोड़ी हैं जो हमारे पास शादी के बाद आते हैं और कहते हैं गुरुजी अब कुछ उपाय बताओ। ना चाहते हुए भी बहुत ऐसी स्थितियां बन रही हैं, बहुत ऐसी परिस्थितियां बन रही जिसके एवज में हम लोग के बीच रोज लड़ाई हो जा रही है, और वो लड़ाई हो सकता है आगे चल के बड़ा रूप ले ले। कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर से पहले ही इन चीज़ों का अच्छे से डायग्नोसिस कराना होता है। ईश्वर की एक मर्जी थी कि आप ज़रूर से इसका डायग्नोसिस कराओ, देखो अगर कोई समस्या है तो उसको ठीक करने का प्रयास करो। इसी को कहते हैं भाग्यशाली व्यक्ति। नहीं तो बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होता कि क्या होता है कुंडली मिलान, क्या होता है अच्छे तरीके से शादी करना, क्या होता है गुण मिला के शादी करना, क्या होता है नेचर देख के शादी करना। मतलब बहुत तरीके की बात होती है। चूंकि आपका शादी बहुत जल्दी होने वाला है तो यहां पर से हम कुछ बातों को बताना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि आप भाग्य को लेकर निसंदेह चिंतित ना रहें। आपका भाग्य बहुत अच्छा है, और आप जिस भी घर में जाएंगे अगर आप अपने हिसाब से शादी करती हैं, मतलब अच्छे तरीके से प्रॉपर डायग्नोसिस करा के कुंडली मिलान करके, बहुत तरह की प्रक्रिया होती है जो एक अच्छे ज्योतिषी करते हैं, तो फिर और भी समस्याएं जिंदगी पर नहीं रहेंगी। अब मैं ये बात कह क्यों रहा हूं, देखिए इनके हाथ पर ना एक बड़ी समस्या है। मेरी मैक्सिमम वीडियो उठा के देख लो कि जब भी माइंड रेखा और आपकी जीवन रेखा किसी के भी अलग हो और माइंड रेखा जुपिटर पर चली जाए तो ये इन लॉस से समस्याओं को दर्शाती है, यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती है, खास करके वैवाहिक जिंदगी में तकलीफ को दर्शाती है, और हस्बैंड से भी अणबन की स्थिति को दर्शाती है। क्योंकि हो सकता है कुछ समय के बाद स्टार्ट हो जाए या हो सकता है नहीं हो, मैं डरा नहीं रहा हूं। मेरी मैक्सिमम वीडियो उठा के देखिए, बहुत सी ऐसी महिलाओं के अतली आपको मिल जाएगी जो शादीशुदा है, स्पेशली उनके जिंदगी पर ही तकलीफ आ रही है। तो ये एक प्रमाण है, ये एक प्रूव है, क्योंकि वो शादीशुदा है और किसी किसी का वैवाहिक जिंदगी तो 30-30 साल का हो गया, 20-20 साल का हो गया है, 15-15 साल का हो गया। ऐसा नहीं कि नव विवाहित जोड़ा है, ऐसा नहीं है। बहुत दिन दिन हो गई है शादी, उसके बाद भी समस्याएं परस्पर बरकरार हैं, फ्रस्ट्रेशन परस्पर बरकरार है। तो इस केस में बहुत जरूरी होता है कि आप जिनसे भी शादी करो उनके हाथ को भी देखो, उनकी कुंडली को भी देखो, अपने हाथ को भी देखो, अपनी कुंडली को भी देखो, एक अच्छे जानकार ज्योतिष के पास इसका मिलान भी करो, और पूरी ही स्पष्टता के साथ जानकारी लेके ही स्टेप आगे बढ़ाओ। अब यहाँ पर से एक भ्रांति फैली हुई है कि गुरुजी ऐसे में तो कोई लड़का बहुत पसंद आ गया, तो फिर आप अगर मना कर रहे हैं या फिर कोई पंडित अगर मना कर रहे हैं तो हम उनसे शादी क्यों करें। देखिए मैं पार्टिकुलरली अपने विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। जिनको ज्ञान है, जिनको आपको लगता है कि उनके पास जानकारी, जो आप अपने दिल की सुनो, आपको लगता है जिनके पास जानकारी उनसे जाके मिलाओ, पैसे की चिंता नहीं करनी है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए क्या होता है ना कि मैंने आज तक के लाइफ में, मान लिया जाए कोई लड़की है, किसी लड़की के पिताजी हमारे पास आए और बोले कि गुरुजी मुझे इनसे शादी करनी है अपने बच्चे की, और मुझे लड़का बड़ा पसंद है, और वाकई लड़का बड़ा अच्छा जॉब में है, अच्छे कमाता धमाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, घरेलू ज़िंदगी भी उनकी उस लड़के की बड़ी अच्छी है, बड़े ही संतुष्टि के साथ वो अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। तो यहाँ पर से कुछ अगर गुण नहीं मिलते, कुछ अगर समस्याएं मुझे दिखती हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे शादी मत करो। मैं ये कहता हूँ अगर कुछ गड़बड़ है, अगर कुछ छोटा भी गड़बड़ी है तो उसको जान लो, उपाय कर लो, उसका सब चीज़ का उपाय है। और अगर बहुत बड़ी गड़बड़ी है तो फिर मैं उस केस में पता नहीं मैं क्या कहूँगा, वो तो देखने के बाद। लेकिन मैंने हमेशा ही कोशिश किया है कि मैं आपके इच्छाओं को ना मारूं, मैं आपको परेशान ना करूं। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं एक सही जानकारी दूं, अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसका उपाय दिया जाए, ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत सुखमय रहे। तो आपके लिए भी ये मेरा कंसर्न है कि आप इतना ज़रूर करो कि बहुत ही अच्छे तरीके से कुंडली मिलाइए, क्योंकि अभी आपके पास समय है, बाद में ये समय वापस आएगा नहीं, बाद में ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं, और उसके बाद ही आगे बढ़िए। क्योंकि अगर ये माइंड रेखा और जीवन रेखा की समस्या नहीं होती ना तो शायद हम थोड़ा लाइटली बोलते तो उस समय भी बोलना तो चाहिए ही, लेकिन यहाँ पर से हम थोड़ा सीरियसली बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे मानसिक दबाव आपकी दिख रही है। याद रखना, एक और नेगेटिविटी मुझे दिखी, एक तो काफ़ी इंडिपेंडेंट है आप, अब दूसरी नेगेटिविटी मुझे दिखी, एक तो मानसिक दबाव प्रारंभिक समय में था, एक यहाँ पर से भी था मानसिक दबाव, जो कि परस्पर आपके 26 से था, 26 मतलब 23 से 26 28 ऐसे करके थी। और उसके बाद अगर आप ठीक से फील करोगे ना तो 28 ईयर्स के बाद भी एक यवा आकृति है,
और ये आपकी 35 तक है, मतलब प्रभावित तो आप रहेंगे इस समय। और चूंकि अभी आप नौकरी में संतुष्ट है, मैंने बताया कि आपके जॉब में कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी है, चूंकि बहुत अच्छी आपकी भाग्य रेखा और बहुत ही अच्छी आपकी सूर्य रेखा है, तो विशेषकर नौकरी में तकलीफ तो होनी है नहीं। नौकरी को लेकर विशेषकर टिप्पणी करना भी यहां पर से अनुचित रहेगा, लेकिन फिर दबाव आएगा कहां से? तो अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो हो सकता है कि कुछ ऐसी समस्याएं या फिर ऐसी रुकावटें आए जिससे दबाव आए। और कभी कभी ये भी होता है, आपके अतली पर ये यव दिख गया, आपकी जिनसे शादी हो रही है, अगर उनका वो ये डेफिनेटली ये पीरियड आपका हॉरोस्कोप में भी खराब होगा, नो डाउट। ये पीरियड आपके मानसिक दबाव का होगा, नो डाउट। अगर आपके हस्बैंड के कुंडली पे उस पीरियड में समस्याएं नहीं रही, वो पीरियड देखो, मिलाना बहुत ईजी है। आपको लगता है ना कि मिलाना बहुत ईजी है, तो वो नहीं है। सिर्फ गुण मिलाने से नहीं होता, बहुत चीज देखना होता है। मान लिया जाए इनकी ये समस्या मुझे इस आयु में दिख रही है, 28 से 35 वर्ष के बीच में, अगर इनके हस्बैंड के हाथ पर या कुंडली में यही एक समस्या मुझे दिखेगी इस पार्टिकुलरली एजेस में, सिर्फ गुण मिलाने से नहीं होता है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बात बिगड़ जाएगी। क्योंकि एक तो आप खुद अशांत रहेंगी, और अगर आपको कोई शांत करने वाला ना मिले तो फिर समस्याएं तो डेफिनेटली बढ़ेंगी और बहुत ज़बरदस्त बढ़ेंगी। तो ये सब होता है मिलाना, ये सब होता है समझाना और समझना। तो मैं बेसिकली इतना बारीकी से चीज़ों को देखता हूं, बहुत हद तक आपकी ज़िंदगी को कवर किया जाता है। तो यहां पर से मेरा उद्देश्य तो यही है कि आप एक बार इसका वेरिफिकेशन कराओ, फिर ही कुछ स्टेप लो। नहीं तो फिर आप खुद समझदार हैं, आप कोई कार्य कर ही रही हैं, आप बड़ी समझदार महिला है। मैं उन सभी जातकों के विषय में कह रहा हूं कि बाद का लफड़ा जो होता है ना, बड़ा खराब होता है। ठीक है, शुरू में ही थोड़ा डायग्नोसिस कर लो, थोड़ा परेशानी होगी, ठीक है, लेकिन उसको वो कोई परेशानी नहीं है, वो आपको आईना दिखाया जा रहा है, वो आपको समझाया जा रहा है। तो शुरू में ही थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए, शादी के समय स्पेशली जरूर करना चाहिए। ऐसे भी विधि में ही है कि आप जरूर कुंडली मिला के करें, आप जरूर चीज़ों को देख के करें ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। इसमें मैं कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कोई बात नहीं कर रहा हूं आपसे। बाकी आपकी इच्छा है, मुझे एक दबाव दिखा, थोड़ी समस्याएं देखी, चूंकि आपके ये प्रश्न थे और आप इसको बड़े माइन्यूटली समझना चाहती थी, तो बड़े ही माइन्यूटली मैंने इस चीज़ों को समझाया। मैं उन सभी व्यक्तियों के लिए ये बात करना चाह रहा हूं, मैं इतना इसलिए स्पेशली समझाता हूं कि आप लोग इसको देख के समझिए, सीखिए कि ये भी चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें भी बड़ी एक्यूरेट होती है, और ये आपकी ज़िंदगी पर बड़े ही अच्छे तरीके से वर्क भी करती है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, आपके प्रश्न थे। और यहाँ पर से भी कुछ आपके 2 लाइन्स आपके तले पर मुझे दिख रहे हैं, तो ठीक है, ये सब भी आपको विचार किया जाएगा। स्पेशली आपसे मैं पर्सनली इस विषय पर विचार करूंगा। तो ये इनके पहले प्रश्न थे वैवाहिक जीवन को लेके, और ये एक नेगेटिविटी भी थी इनके हाथ पर। तो 2 चीज़ें मुझे दिखी। अभी हम विचार करते हैं आगे, चलिए आगे इनके और कुछ नेगेटिविटी को हम दिखाते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट थी, बाकी इमोशंस भी बढ़ के, काफ़ी भावुक है आप, एक्सट्रीम भावुकता आपके अतली पर अवस्थित है। उसके उपरांत एक बहुत ही अच्छी आपकी सूर्य रेखा, ये सब तो नेगेटिविटी नहीं है। बाकी थोड़ी बुध रेखा टूटी, हल्की फल्की स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा केयर करना, थोड़ी बहुत पेट की समस्या हो सकती है, और ये समस्याएं आगे चल के बढ़ भी सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये समस्याएं आगे बढ़ भी सकती हैं। तो ये इनकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी थी। अभी इनके प्रश्न तो एक तो मैंने कर दिया उत्तर, दूसरे आगे की जिंदगी कैसे रहेगी उसको लेके बड़ा ही कंसर्न है, बड़ी ही चीज़ें बड़ी इच्छुक है जानने को लेकर, तो मैं अभी स्पष्ट कर देता हूँ। जीवन रेखा, आपकी जीवन रेखा पर बचपन से तरक्की थी, अच्छी परिवार से थे, लेकिन कुछ कुछ नॉर्मल समस्याएं होती हैं, और काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच होने की वजह से आप जल्दी सुनती नहीं है किसी का। ऐसे इंसान कभी किसी का सुनते नहीं। कुछ धोखे के योग थे जो प्रारंभिक समय में आपकी ज़िंदगी पर थे, और एक तरक्की के योग आपकी ज़िंदगी पर बने। ये देखो 21 में 22 में साढ़े की एज में एक तरक्की के योग बने, वहीं पर से 22 में एक बार थोड़ी एक विपरीत परिस्थिति भी बनी, कुछ चैलेंजेस रहे। फिर एक 24 में साढ़े में थी, फिर एक 26 में साढ़े में थी। 26 के बाद ना कुछ कुछ राहु रेखा आपके हाथ पर है, 26 से लेकर 30 वर्ष 31 वर्ष की एज तक नॉर्मल है, क्योंकि थोड़ी बहुत चैलेंजेस को दर्शा रही है, थोड़ी बहुत चैलेंजेस को। एक बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर है, ये देख लो आपकी तकरीबन 34 साल में, 34-35 के आसपास एक बड़ी तरक्की है। फिर एक आपके 37 साल के आसपास है, 37 ईयर्स के आसपास। के बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, एक बड़ी तरक्की आपकी तकरीबन ये मान के चलो 47 ईयर्स में है, एक तकरीबन आपके 53 में है। 53 के बाद एक बड़ी यात्रा है, 53 से लेके आप देख लो यहाँ पर से 62 ईयर्स तक कुछ प्रॉपर्टी के योग है, उसके बाद भी बड़ी यात्रा है, और यहाँ से भी एक ट्राइंगल बन गया, ये तकरीबन आपकी 72 तक। 72 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है। बस यहाँ पर से एक यवा आकृति जो मस्तिष्क रेखा पर है ना, ये थोड़ा आपको परेशान और आपको पैनिक कर सकता है इस पार्टिकुलरली एजेस में। चूंकि आपकी शादी इसी अवस्था में होनी है, इसी पार्टिकुलरली एजेस में होनी है, तो थोड़ा संभल के
बाद बाकी आपकी अच्छी मंगल रेखा आपके अतली पर अवस्थित है। बाकी आपकी जो समझ है, जो इच्छा वो करो। बहुत अच्छी मंगल रेखा आपके अतली पर है, तो ये तो प्रोटेक्टिव रेखा है। जीवन रेखा पर ये जरूर से प्रयास करेगी, कार्य करेगी और आपकी आयु को ये बढ़ाएगी। तो ये चीज़ आप समझ लिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो ये प्रश्न थे। बाकी आगे की जिंदगी बड़ी अच्छी है, करियर प्रोस्पेक्टिव से भी मैं तरक्की ही देख रहा हूँ। जॉब, प्रोफेशन, कमाई को लेकर विशेषकर चिंता नहीं, चूंकि भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है तो ये मेंटेन और मैनेज तो जरूर करेगी आपको। अभी इनके चले का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम तो नहीं, इनके स्क्वायर्स पाम है। ये बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं, जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहती हैं और ये करती भी हैं। चौराई भी हथेली है, ये बहुत जिद्दी होती है। सारे प्लान्स में लगभग स्ट्रेंथ है, राज्यों कारक हथेली को दर्शा रही है। जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल रहती है, अच्छी सैलरी रहती है, अच्छा इनकम रहता है, हर एक तरह का कंफर्ट जिंदगी पर रहता है। इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, नो डाउट। पैसे की जब भी आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है, नो डाउट। फिर देखिए गद्देदार है ना गुलाबी हथेली, बहुत ज़्यादा धन कमाती हैं लोग, बहुत पैसे की दिक्कत नहीं होगी आपको। ज़बरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। फर्स्ट फ्रेंच काफ़ी अच्छा, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है। महत्वाकांक्षी होने की वजह से बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, जिद्दी किस्म की भी हैं। बाकी थंब बड़ा ही ज़बरदस्त है, बड़ा ही शानदार व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि वैवाहिक जीवन के बाद आपको थोड़ा प्रभावित करे, इसलिए मैं पहले आगाह कर रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेशंस दिख रहे हैं, तो बस पहले आगाह हो जाइए। तो एक ज़बरदस्त आपका थंब है। बाकी सारा उपाय मैं आपसे बात करूंगा, विचार करूंगा। स्ट्रांग आपकी समझदारी के योग, लेकिन खर्च की स्थिति बनी हुई है, तो इंसान के खर्च होते हैं जिंदगी पर, पैसे। बाकी सारे प्लान्स में अच्छे, देखो दिल की बड़ी अच्छी हैं, लेकिन गुस्से में थोड़ा रूडनेस आपके आएगा। इंट्रोवर्ट थोड़ी है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, थोड़ी रूडनेस आएगी। और सबसे घुल मिल कर करना भी क्या है, गुस्से में थोड़ी रूडनेस टाइप का बिहेव कर सकते हो, तो गुस्से पर नियंत्रण रखो। बाकी अटेंड कर रही है, अच्छी आपकी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी, काफ़ी हिम्मती है, बड़ी जा रही है। हिम्मत तो बड़ा कमाल का है, कुछ करने का डेडिकेशन, साहस तो बड़ा गजब है। बुद्ध फिंगर थोड़ी छोटी है, 30-32-60 तक डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रीजन था जिसको लेके मैंने ये टिप्पणी करा। थोड़ी छोटी सी दिख रही है हमें। बाकी सारे फ्रेंड लगभग आपके फिंगर अच्छे कंडीशन में है। ये जातक की समझदारी, जातक की मानसिकता को दर्शाती है, जो कि बड़ी अच्छी है। अभी आपके प्लैनेट्स पर चलेंगे। बृहस्पति यहाँ से दबाव है, प्रभावित है, और ये लाइंस जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित अवस्था को इंडिकेट करती है। और बृहस्पति पर आए थोड़ी बहुत यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती है, और थोड़ी बहुत वैवाहिक जीवन में तकलीफ को दर्शाती है। इसका उपाय पहले ही करना चाहिए, मैं दे दूंगा आपको। बाकी एक ज़बरदस्त आपका स्क्वायर है, एक से ज़्यादा स्क्वायर है। ये कहीं ना कहीं जातक को 32 वर्ष के बाद की अच्छी ज़िंदगी प्रदान करता है। और कुछ आपके परोपकारी लाइन्स है, तो ये आपके सेवाभावी नेचर को दर्शाती हैं, आपके लोगों से अच्छे संबंध को दर्शाती है। तो बृहस्पति वैसे अच्छा ब्रॉडनेस है। आप थोड़ी पारिवारिक दिक्कत ही होती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे यवा आकृति मैंने बता दिया 35-60 तक, उसके बाद की माइंड रेखा बड़ी अच्छी है। कुछ ट्रायंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। बाकी यहाँ पर शुरुआती दौर में हार्ट लाइन पर कुछ एक यवा आकृति था, जो कि प्रारंभिक समय में था 11 से 17 वर्ष में। उसका थोड़े इमोशंस थे, इमोशनल नेचर रहा है आपका। उसके उपरांत कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। बाकी ज़बरदस्त आपकी लाइन है, ज़बरदस्त आपकी हृदय रेखा है, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ही ताकत प्रदान कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बड़ी तंदुरुस्त हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं। बड़ी ही तंदुरुस्ती है, बहुत कुछ करने की इच्छा है, बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ किसी भी कार्य को आप करना चाहती हैं। फिर यहाँ से दबाव है तो बहुत ज़बरदस्त मेहनती है आप। आगे भी भाग्य रेखा बन रही है, तो भाग्य का साथ और कुछ विदेशी दत्तित धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। हालांकि भाग्य रेखा पूर्ण रूपेण आपके तले पर अवस्थित है, साथ है आपके, जहां पर से जिंदगी के अचीवमेंट को ये दर्शा रही हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है। एक ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा यहाँ से भी बनी, थोड़ी डिस्ट्रैक्टिव है, कभी कभार कन्फ्यूजन्स होते हैं, हमेशा तो नहीं। बाकी सूर्य रेखा यहाँ से भी बन रही है, तो टैलेंटेड तो है, बहुत उच्च पद पर जाएंगी, बहुत सम्मानजनक पद पर आसीन रहेंगी, और बहुत पैसे कमाने वाली हो आप। आगे भी देखो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके 36 वर्ष के बाद ही डेवलप, तो वो तो डेफिनेटली आपका होगा, डेफिनेटली होगा। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी, सन की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते, स्ट्रांग लाइन्स है। बुद्ध पर खड़ी रेखा ये दर्शाती है कि जातक कितने इंटेलिजेंट है। जातक बहुत तेज तर्राक है, बहुत तेज तर्राक मानसिकता का, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए ज़बरदस्त आपका दोनों मंगल, स्ट्रांग एनर्जेटिक है, एनर्जी हद से ज़्यादा, पराक्रम हद से ज़्यादा, कुछ करने का डेडिकेशन हद से ज़्यादा, और थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति की भी है, थोड़ा उस पर कंट्रोल रखिए। बाद बाकी यहाँ पर से देखो तो कुछ माइंड रेखा बड़ी, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी निर्णय मत लेना। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी
चंद्रमा है, ये कुछ यात्रा को भी दर्शा रही है और जिंदगी पर पैसे के फ्लो को दर्शा रही है, वो तो डेफिनेटली होगी। ये सब भी कुछ आपके भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है, कुछ विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही है। बुध रेखा बड़ी अच्छी बन रही है, मनी ट्रायंगल के साथ है, पैसे तो डेफिनेटली आएंगे। आगे भी कुछ बुध रेखा के ब्रांचेस है, ये भी देख लो। तो पैसे के योग तो हैं, डेफिनेटली हैं। आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस बन रहे हैं, ये भी देख लो, स्पष्ट दिख रहा है हमें। ये भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी आपके अतली पर है। कुछ टूटी टूटी बुध रेखा जो थोड़ी पेट की समस्याओं को दर्शाती है, थोड़ा केयर करना। बाद बाकी पैसे की फ्लो डेफिनेटली अच्छी रहती है। भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, 36 के बाद भी कमाल की जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े इरिटेशन, थोड़े गुस्से आ सकते कभी कभार, उस पर नियंत्रण करना। शुक्र बड़ा अच्छा है। स्ट्रेस तो था शुरुआती दौर में पारिवारिक रिलेशनशिप्स में, नॉर्मल, वो आपके पारिवारिक संबंध भी हो सकते हैं। बाद बाकी आगे विशेष कोई दिक्कत नहीं है। मनी मैनेजमेंट आपका बहुत जबरदस्त है, पैसे मैनेज करने में माहिर हैं, और यहाँ पर लग्जरी के प्रॉपर सुख वो तो आपको डेफिनेटली आपकी जिंदगी पर मिलना है। शुक्र बड़ा ही प्रभावी है, इंसान को लग्जरी चाहिए वो तो मिलता है, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। जबरदस्त आपका मंगल पर ये लाइंस दर्शाती है आपके मेहनती नेचर को, और आपकी जीवन रेखा को बल को इंक्रीज कर देता, तभी तो मेहनती होते हैं और स्वस्थ रहते हैं, दीर्घायु रहते हैं, नो डाउट। टेंशन बहुत लेती है, फालतू की बातें दिमाग में चलेंगे, उस पर थोड़ा कंट्रोल करो। बाद बाकी विशेष दिक्कत की तो बात है नहीं। हथेली बड़ी शानदार है, बड़ी अच्छी अच्छी अवस्थाएं हैं, बस जिस बात पर हमने विचार किया उसका थोड़ा ध्यान देना, उसका थोड़ा ध्यान रखना। बाद बाकी विशेष समस्या की बात नहीं है। ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे सस्ते का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।